हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। हुआ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास ट्वेल्थ में जो अवकलन वाला जो चैप्टर है बेटा, उसके हम महत्वपूर्ण सूत्रों पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बताएंगे किस तरीके से अवकलन के जो सूत्र हैं उनको याद करना है, शॉर्ट मेथड में बताएंगे। ठीक है, तो अवकलन के जो सूत्र हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अवकलन के सूत्र और समाकलन के सूत्र ये क्लास ट्वेल्थ की जान है बेटा। ठीक है, अगर अवकलन के सूत्र तुम्हारे कंप्लीट हैं तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से अवकलन और इसके साथ साथ समाकलन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सूत्रों को। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है अवकलन के सूत्र में, देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला कंप्लीट करना है वो तो समझना है कि कोई भी एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या लिखी है तो उसका जो अवकलन होगा बेटा वो जीरो होगा। भले ही चाहे 2 की पावर 99 ही क्यों न लिखा हो, भले ही चाहे 1000 क्यों न लिखा हो, कोई भी एनी वन संख्या हो, कोई भी अचर पद हो, अगर यहाँ पे लिखा है अगर यहाँ पे लिखा है डी बटे डी एक्स को बेटा हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा है ए डी बटे डी एक्स, ए का अवकलन करना है तो इसका जीरो हो जाएगा। अगर ए बी सी डी कुछ भी लिखा है, अचर पद लिखे हैं, तो उनका अवकलन जो होगा बेटा वो जीरो होगा। ठीक है, अवकलन को बेसिकली हम डी बटे डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, चलिए करते हैं, पहला फॉर्मूला लिखते हैं डी बटे डी एक्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे सी यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो बेटा, इसका अवकलन जो होगा बेटा वो कितना होगा, जीरो होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन अगर लिखा है और इसका अवकलन करना है बेटा तो कुछ नहीं करना है, जो एन पावर लिखी है इसको हम आगे लिख देंगे और एक घात कम कर देंगे। जैसे एक उदाहरण लेकर के मैं बताऊं, लिखा है एक्स की पावर 99 बेटा, डी बटे डी एक्स, तो क्या करना है, इसका अवकलन करना तो कुछ नहीं करना है, जो 99 जो घात चढ़ी है इस घात को हम आगे रख देंगे और एक्स जहाँ बताऊं और 99 यानी जो घात चढ़ी है उस घात में से एक कम कर देंगे, तो 99 में से एक कम करोगे तो 98 आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से अवकलन आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है बेटा, एक्स की पावर कुछ भी चढ़ा हो, एक्स की पावर मान लो हमारा ए लिखा है तो क्या करेंगे, ए हमारा आगे आ जाएगा, एक्स की पावर a-1, एक कम कर देंगे घात में से। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डी बटे डी एक्स, ई की पावर एक्स बेटा, ई की पावर एक्स को देखो किस तरीके से, ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स ही होगा अवकलन, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ज्यों का त्यों रख देना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगला अवकलन, ए की पावर एक्स लिखा है बेटा, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। इन तीनों फॉर्मूलों को बेटा याद रखना, एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये तीनों फॉर्मूला तीनों के तीनों अपने अलग अलग सूत्र देते हैं। ठीक है, एक ही सूत्र मत लगा देना एक्स की पावर एन वाला इसमें लगा दो, कहोगे एक्स आगे ए की पावर एक्स माइनस, ना ना, तीनों फॉर्मूला हैं और तीनों अलग अलग वैल्यू देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा, इसके बाद आ जाते हैं साइन कॉस में। साइन का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन बेटा कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डी बटे डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है बेटा, तो कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होगा, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स बेटा जो हो जाएगा वो कॉस एक्स का यहाँ पे अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं टेन पे, चलते हैं डी बटे डी एक्स, टेन एक्स का देख लेते हैं बेटा। टेन एक्स का जो हमारा अवकलन होगा वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं कॉट एक्स पे, चल लेते हैं बेटा। कॉट एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का होगा जो हमारा वो हो जाएगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं हम sec x पे बेटा। sec x का जो अवकलन होगा वो हमारा होगा sec x tan x। cosec का चल लेते हैं बेटा। cosec का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -k cosec x और cot x, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद चल लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूला में, जैसे d/dx sin इनवर्स x बेटा। sin इनवर्स x का जो बेटा होगा 1/√1 - के x स्क्वायर होगा। अब देखना cos इनवर्स का कितना आसान हो जाएगा बेटा। cos इनवर्स का वेरी इजी। अगर तुम्हें sin इनवर्स का पता है तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल माइनस चिन्ह लगाना है। क्या करना? माइनस चिन्ह लगाना बेटा, बाकी ज्यों का त्यों रख देना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। माइनस चिन्ह ओनली लगाना है और कुछ नहीं करना है। tan का देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 के x स्क्वायर। अच्छा, कॉट का क्या हो जाएगा फिर? कॉट का बेटा कुछ नहीं करना है, माइनस चिन्ह लगा देना है ओनली, बस माइनस का 1 के x स्क्वायर, ओनली माइनस चिन्ह लगाना है बस। सेक का चलेंगे d/dx सेक इनवर्स x। सेक का क्या होता है? 1/x स्क्वायर - के 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा। अगर कोसेक की बात करना है, कोसेक इनवर्स, तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा देना है, बात खत्म तुम्हारी। माइनस का x/√x स्क्वायर - 1। इस तरीके से हमारे जो फॉर्मूला होते हैं वो अवकलन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से बेटा। जो अचर पद है, एक से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या लिखी है, ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या लिखी है, ए बी सी डी ई एफ, तो उनका जो अवकलन होगा बेटा वो कितना होगा? 0 होगा। x की पावर n लिखी है तो n आगे आ जाएगा, जो पावर लगी है वो आगे आ जाएगी पावर, और x की पावर एक पावर कम हो जाएगी, यानी n x की पावर n - 1। e की पावर x अवकलन में और समाकलन में वेरी इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। e की पावर x हमेशा e की पावर x ही होता है, चाहे वो अवकलन हो या फिर वो समाकलन हो। ए की पावर x log e a, ये हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो जाता है, कॉसेक एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स और कॉट एक्स हो जाता है। साइन इनवर्स का 1/√1 - एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस के 1/√1 - के एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का बेटा 1/1 एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस के 1/1 के एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का 1/x अंडर रूट x स्क्वायर - 1 और कॉसेक इनवर्स में माइनस चिन्ह ओनली लग जाता है। इस तरीके से हमारे जो अवकलन के समीकरण के जो सूत्र हैं बेटा इस तरीके से लगते हैं। इतने सूत्र अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो अवकलन के सारे क्वेश्चन तुम्हें बन जाएंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अवकलन में, तो इतने फॉर्मूला को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम अवकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जिनको हम इनके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इन सूत्र को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।